बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। उर्दू नेम और जिसकी हम नज़म पढ़ रहे हैं, दूसरी नज़म जिसका उन्वान है नात, जिनके जो शायर हैं वो हैं अमीर मीनाई, जो 1832 में पैदा हुए और 1900 में आपने वफ़ात पाई है। अब उन्होंने नात लिखी है। नात कहते हैं, ज़ाहिर है कि नज़म में नात जब आ जाए तो नात का मतलब होता है कि ऐसी नज़म कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, आपकी ज़ात, आपकी सिफ़ात की तारीफ़ बयान की जाए मुख्तलिफ़ पहलुओं में। और हर नज़म यानी हर नात में हर शायर जो होते हैं वो अपने अपने अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। तो इस नात में शायर अमीर मीनाई अपने अंदाज में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और आपकी सिफ़ात को कैसे बयान करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने कहा है, यानी पहला शेर इस नज़म का, इस नात का, कि सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। पहला शेर, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बेटा ये हो गया शेर, पहला शेर। और शेर का जो पैटर्न है वो भी हमें आना चाहिए, वो भी एक दफ़ा मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले शेर आपने लिखे, उसके बाद हवाला शेर। सबसे पहले इसमें आएगा कि ये जो शेर है ये किस चीज़ में से है, ये हम्द में से है, नात में से है, या कोई और नज़म है, इसका नाम। तो इस नज़म का जो उन्वान है वो है नात, यानी कि ये शेर इससे हमें पता चल गया कि नात में से लिया गया है। फिर इस जो नात है, नात के जो शायर हैं उनके बारे में हमने लिखना होगा हवाला शेर में कि इनके शायर कौन हैं। तो इस नज़म नात के शायर हैं, शायर का नाम अमीर मीनाई। अब इसके बाद जब हम लिखेंगे तो उसके पैटर्न में क्या आएगा, नीचे सबसे पहले फिर हम जो भी शेर होगा उसका मुख्तसर सा मफ़हूम लिख देंगे और फिर नीचे उसकी तशरीह। तो अब तशरीह के लिए जो बुनियादी एक बात है वो ये ज़रूरी है कि जब भी आप किसी शेर को लिखेंगे, उसकी तशरीह करेंगे या सुनाएंगे, तो उसके लिए इब्तदाई चीज़ ये है कि आपको शेर के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये शेर इसकी, यानी शायर ने जो लिखा है ये शेर, इसमें वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। एक बात तो ये कि ये तो ज़ाहिर है या इश्क़ हकीकी या इश्क़ मजाजी होगा, तो इस बात का हमें अंदाज़ा हो गया कि ये नात में से है। तो नात में हमने पहले इस बात पर डिस्कस कर लिया है कि नात में आप सल्लम की ज़ात की तारीफ़ की जाती है। लेकिन शायर इसमें किन अल्फाज में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके सामने जो भी शेर आएगा उसमें आप सबसे पहले देखें कि उसमें कोई मुश्किल अल्फाज तो नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि सबा बेशक आती मदीने से तू है। पहला लफ्ज़ जो है सबा, सबा कहते हैं सुबह की हवा को। ये भी मुश्किल अल्फाज नहीं है, लेकिन उनको मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आपको हाईलाइट करके उनके मायने भी बता दूँगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए तशरीह करनी आसान हो जाएगी। तो शायद कहते हैं सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बू से मुराद होता है खुशबू, बू से मुराद है खुशबू। तो पैटर्न हमने पहले यहाँ मैंने लिख भी लिया है कि ये नज़्म नात है और शायर इसके अमीर मीनाई है। अच्छा, अब अमीर मीनाई इस शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो बहुत बड़ी है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जहाँ पर भी दुनिया में, पूरी दुनिया में सुबह की जो हवा होती है महकदार होती है, खुशबूदार हवा होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये खुशबूदार क्यों होती है, इनमें खुशबू क्यों होती है। तो शायद कह रहे हैं कि बेशक आती मदीने से तू है, कि हमें बता रहे हैं कि ये मेरे तसव्वुरात हैं, मैं ये ख्याल करता हूँ
कि ये सुबह की जो हवा है ये महकदार और खुशबूदार इसलिए है क्योंकि ये मदीने से गुजर के आई है और मदीने के फूलों के तुझ में मदीने के फूलों की बू है। और खुशबू होने की वजह यह है कि ये मदीने के फूलों से गुजर कर आई होती है, तो वहाँ के फूलों की खुशबू की वजह से ये मुअत्तर होती है सुबह की हवा। तो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी सुबह की हवा होती है खुशबूदार होती है, उसके खुशबूदार होने की वजह क्या है? वजह यह है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक आपके प्यारे शहर से गुजर के आई होती है और वहाँ के फूलों की खुशबू को ये साथ लेकर आई होती है जो हम तक सब तक पहुँचाती है। तो इस शेर में शायद आप वसल्लम की ज़ात के बारे में बात में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी ज़ात तो बहुत दूर की बात है, आप वसल्लम के शहर की भी हर चीज़ इतनी महबूब है, इतनी खूबसूरत है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कुदरती है खुशबू और कुदरती एक नूरानियत रख दी है। तो हमारे पास भी हवा जो खुशबूदार है ये मदीने से गुजर के आती है, इसलिए ये खुशबूदार है। तो जब भी मैंने कहा था कि शेर तो आपने रुख को समझ लिया कि इसकी हकीकी तरफ है और कोई उसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है, आपने अशार के मुश्किल अल्फाज को देख लिया, इसमें भी ऐसे मुश्किल अल्फाज कोई नहीं है, तो उसके बाद आपके लिए तशरीह आसान हो जाएगी। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात की भी आ जाती है इसमें कि आप वसल्लम की ज़ात वहाँ मौजूद है, तो वहाँ आप वसल्लम की ज़ात की वजह से वो शहर सारा मुअत्तर है, खुशबूदार है, तो वहाँ के चमन, वहाँ के बाग, हर चीज़ जो है वो मुअत्तर है। तो हमारे पास हवा भी वहाँ से होकर आती है, वहाँ से गुजर कर आती है, तो इसलिए ये भी मुअत्तर होती है। तो शायद क्या वो बात कहते हैं कि याद मुझको जब मदीने की फ़िज़ा आती है, याद मुझको जब मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ये हो गया इसमें हवाला शेर के। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हम अगर ये कहते हैं आपकी तारीफ़ करना हमारे बस की तो बात ही नहीं है, लेकिन हर शायर अपने अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करने की कोशिश करता है। तो अगरचा हक़ तो अदा नहीं हो सकता लेकिन कोशिश करते रहते हैं शायद, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज में शायर तारीफ़ कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, दूसरा शेर है, सुनी हमने तूती व बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। शेर नंबर 2, और उसमें शायर कह रहे हैं कि इंसान तो रहे इंसान। शायर कह रहे हैं कि हम कहीं किसी बाग चमन वगैरह में जाते हैं तो हमें परिंदों की आवाज़ें आती हैं जो चहचहाते हैं अपनी अपनी बोलियों में, अपनी अपनी ज़बान में कुछ गुनगुना रहे होते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, वो तो ये सोचते होंगे कि वो अपनी आवाज़ों में कुछ बातें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन शायर कह रहे हैं कि मेरा तसव्वुर ये है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो परिंदे चहचहा रहे हैं अपनी अपनी बोलियों में, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के लिए नबी हैं और हर चीज़ के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजती है। परिंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किस तरह करते हैं, वो इस अंदाज में भी कर सकते हैं, हो सकता है इस अंदाज में करते हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे हैं। और ये कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं भी और मेरे नूरानी मखलूक़ात यानी कि फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो इंसानों को हुक्म दिया है कि तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भेजा करो। और इसकी कोई जो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की फजीलत एक शायर ने अपने अंदाज में यह की है कि अजीब फैज़ है मेरे आका तेरी उल्फत या तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है मेरे आका तेरी मोहब्बत का कि दरूद तुझ पर पढ़ता हूँ और रहमत मुझ पर बरसती है। तो इसलिए दरूद पाक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कहीं पर आ जाए तो हम पर लाजिम हो जाता है। ये बात एक हमारे जहन में होनी चाहिए। लेकिन शायर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इस अंदाज में कर रहे हैं कि इंसान तो इंसान, चरिंद तो परिंद, ये बागों में जो परिंदे हैं ये भी तोती और बुलबुल परिंदे हैं, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, आप पर दुरूद भेजते हैं और आप पर सलाम भेजते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके पहले 2 शेर। जी बेटा, तो हमने नात के पहले 2 अशार जो है उनकी तशरीह की है। आगे देखें, तीसरे शेर में शायर फरमा रहे हैं, जीऊँ तेरे दर पे मरूँ तेरे दर पे, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कोई मुश्किल अल्फाज तो नहीं है, जैसे पहले मैंने कहा है कि हर शेर में अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा तो उसकी पहले हम वजाहत करेंगे ताकि हमें तशरीह करने में आसानी हो। तो जीऊँ तेरे दर पे मरूँ तेरे दर पे, दर पे कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के सामने, यही मुझको हसरत यही मुझको आरज़ू है, यानी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है वो यही है। तो शेर मैं एक दफ़ा आपके सामने लिख भी देता हूँ, जीऊँ तेरे दर पे
दर पर, मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। ये है मैंने पढ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसका पैटर्न, और वैसे भी कोशिश करें कि जब आप भी लिखें कोई भी शेर तो उसके पहले मिसरे की जहाँ से इब्तिदा और इंतहा हो रही होती है तो सेम दूसरे मिसरे की इब्तिदा भी वहीं से करें और ख़त्म भी उसका इख्तिताम भी वहीं करें। चाहे दरमियान में उससे बहस रह भी जाए उससे कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता, लेकिन जो पहले मिसरे की तरफ दूसरे को आपने वहीं से इब्तिदा और वहीं से इंतहा करनी होती है आपने। तो इसके भी हवाला शेर जो है वो क्योंकि अभी तब्दील नहीं हुआ, वही नज़म है, वही उनके शायर हैं, तो इस नज़म का उन्वान नात में से है ये, और शायर का नाम अमीर मेहनत। फिर हमने इसके बाद लिखना है सबसे पहले उसका मफ़हूम मुख्तसर सा, और फिर तशरीह। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हम शेर की जो सिमत है उसको देखेंगे। मुश्किल अल्फाज तो हमने इसमें देखा कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है और है भी शेर नात में से है तो यकीनन ये इश्क़ हकीकी पर मबनी है, जिसमें शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार अपने इन अल्फाज में कर रहे हैं। शायर गए जीऊँ तेरे दर पे, मरूं तेरे दर पे, यही मुझको हसरत, यही मेरी आरज़ू है। तो मोहब्बत की ये एक ऐसी कैफियत है कि जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसी का तज़किरा, उसी से गुफ्तगू करना और उसके ख़यालात, तसव्वुरात वगैरह में वही शख्स रचा बसा होता है। यानी वो शख्स चाहता है कि मेरा महबूब जिससे मुझे मोहब्बत है वो मेरे सामने हो, मुझसे हम कलाम हो, मैं उसे देखूं, वो मुझे देखे। यानी उसकी हर सोच और हर जो उसकी एक फ़िक्र होती है उसमें वही होता है। तो शायर की सोच, शायर की फ़िक्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो शायर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो इन अल्फाज़ों में कर रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के जो बाकी दिन दिए हैं, यानी बाकी जितने दिन मैंने ज़िंदगी मेरी है, मैंने रहना है दुनिया में, तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये हसरत है, तमन्ना है कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने हूँ और यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी की शाम हो जाए, यानी कि मुझे मौत भी इसी हालत में आ जाए। और ये मोहब्बत की वो कैफियत होती है कि एक तो सिर्फ दावा होता है, लेकिन शायर कह रहे हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी हसरत है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है। क्या तमन्ना है? कि मैं अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही जीऊँ और वहाँ पर ही मुझको मौत आ जाए। तो इसको मैं अपने लिए फ़ख्र की बात और सादत की बात समझता हूँ। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो फिर उसका तज़किरा, उसकी बातों में, उसके तख़य्युलात, तसव्वुरात में वही शख्स रचा बसा होता है। तो शायर के तसव्वुरात में भी, तख़य्युलात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो शायर इस वजह से अपने जीने और मरने की आरज़ू है वो कर रहे हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही हूँ। आरज़ू है कि रहे ध्यान तेरा तादा में मर्ग, आरज़ू है कि रहे ध्यान तेरा तादा में मर्ग, शक्ल तेरी नज़र आए मुझको जब आए वक्त अजल। तो ये एक ऐसी कैफियत थी जिसको शायद अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जो कैफियत थी उसको हमारे सामने अशार की सूरत में लेकर आए हैं। इसी तरह आगे देखें, अगले शेर में शायर कह रहे हैं कि जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू और दिल तो वही चार सौ है। तो बेटा जमे कहते हैं, किसी एक तरफ बिल्कुल जम के देखना, टिकटिकी बांध कर देखना, उसको कहते हैं जमना, जम के देखना। तो शायर कह रहे हैं कि मैं किसी तरफ भी अगर देखता हूँ टिकटिकी बांध कर तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जलवे नजर आते हैं। कहीं पर भी मैं देखता हूँ तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नजर आते हैं। जो यकसू यानी एक तरफ, मैं किसी एक तरफ देखूँ या चार सू के चारों तरफ देखूँ, मैं किसी एक तरफ देखूं या चारों तरफ देखूं, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नजर आते हैं। और ये वही बात है कि मोहब्बत की इंतहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शायर को मोहब्बत है तो अब आपके यानी शायर की सोच में, फिक्र में, तसव्वुरात में और तख़य्युलात में
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है। और ये दुनिया का कायदा है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है, कोई उसके बारे में बात करता है, उसके महबूब के बारे में, तो वो खुश होता है, वो उसकी बातें सुनना चाहता है। तो शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अपनी मुबारकाना मोहब्बत का जो है इजहार ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब भी जहाँ पर भी हूँ, मेरी आँखों में, मेरी नज़रों में, मेरी सोचों में, मेरी जो तसव्वुरात और तख़य्युलात में, उन सब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है, क्योंकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करता हूँ। और क्यों ना करें मोहब्बत, क्योंकि वो शख्सियत, वो ज़ात भी अपनी उम्मत से मोहब्बत करके, इस कदर मोहब्बत करके इस तरह रो कर गई है कि यहाँ तक कि दुनिया से जब पर्दा फरमाने का टाइम था तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को कहा कि जाके अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। और फिर ना सिर्फ दुनिया में बल्कि मरने के बाद भी वही ज़ात है जिससे हमारी ऐसी निस्बत है कि जो हमारी शिफात करवाएगी इंशाअल्लाह, और अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होगी और अपनी उम्मत को बख्शवाएगी और एक एक उम्मती को जन्नत में लेकर जाएगी। तो वो उस ज़ात ने तो हमसे मोहब्बत की इंतहा कर दी, लेकिन उम्मत के ऊपर भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ हैं वो ये हैं कि उनको अदा किया जाए। अगरचा एक इंसान सारी ज़िंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम पर इनामात हैं उनको बजा लाने की कोशिश करे, हक अदा करने की कोशिश करे, तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद कोशिश करते रहने चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी थोड़ी कोशिश से अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएंगे। तो ये वही बात है कि शायर कह रहे हैं कि जब में जिस तरफ भी जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है, कि मैं किसी एक तरफ देखूं या हर तरफ देखूं, मेरी आंखों, मेरी जो नज़रें हैं, मेरे जो जलवे नज़र आते हैं मुझे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई आपके पहले 4 शेर रात के। अब हम देखते हैं इसके साथ, चूँकि इकट्ठी तशरीहात हम नहीं करते, पहले जो 3-4 शेर हम नात के हमने किए हैं उनकी उम्मीद है आपको मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको समझने में और आपको यानी उनकी तशरीह करने में आसानी हो। अब अगले 3 शेर इंशाल्लाह इससे अगले सेशन में आपके सामने रखेंगे। अब इसमें हम साथ में एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। वो इसलिए, वैसे एक्सरसाइज तो होती आपको भी पता है हम आखिर में करते हैं, लेकिन जब तशरीह आ जाती है तो फिर तशरीह के साथ साथ जो है ना, वो अगर इकट्ठी तशरीहात हम कोशिश करेंगे याद करने की तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, शेर भी जो है वो मिक्स हो जाते हैं। तो पहले 4 शेर हैं ये आपने याद करने हैं, और साथ जो इसके एक्सरसाइज यानी मुख्तसर जवाबात दें वो भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो अशार में से ही लिए गए हैं। जो जैसे पहला सवाल है सबा कहाँ से आती है, तो सबा का आपको बता दिया कि सबा कहते किसको हैं, तो सबा के बारे में पहले शेर में ही इसका जवाब है, कि जिसमें शायर कह रहे हैं कि सबा बेशक आती मदीने से तू है, यानी कि सबा सुबह की जो हवा है वो मदीने से आती है। दूसरा जो सवाल है उसका देखें, फूलों में किसकी खुशबू है, तो इस सवाल का जवाब भी पीछे शेर में ही आ गया कि फूलों में मदीने के फूलों की बू है, यानी कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में ही दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया हमारे सामने। शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है, तो अभी हमने तीसरे शेर में पढ़ा था, शायर ने कहा कि जीऊँ तेरे दर पे मरूँ तेरे दर पे, यही मुझको हसरत यही आरजू है, यानी कि शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही जीने और मरने की ख्वाहिश रखता है और इसी को अपने लिए हसरत और आरजू तसव्वुर करता है। आगे देखें, शायर अपनी हुर्मत और आबरू किस बात में ख्याल करता है, तो इसका जवाब भी पीछे आगे है, पीछे शेर में ही सारे सवालात के जवाब जो हैं वो अशार में ही आ रहे हैं। शायर कह रहे हैं कि तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की राह पर मरने को अपने लिए जो है ना वो अपनी कामयाबी का ख्याल करते हैं। आगे लफ्ज़ अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तूती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं, तो इसका भी जवाब पीछे आ गया है कि शायर कह रहे थे कि सुनी हमने तूती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है, कि तूती और बुलबुल यानी कि इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे चरिंद परिंद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, यानी आप पर दुरूद भेजते हैं या आप पर सलाम भेजते हैं, क्योंकि आप आलमी नबी हर चीज़ के नबी हैं, तो हर चीज़ आपसे भी इतनी ही मोहब्बत करती है। ठीक है बेटा, ये होंगे इसके सवाल जवाब और पहली 4 तशरीहात, ये आपने इंशाल्लाह अच्छे से याद करनी है। अगले जो 3 शेर हैं इंशाल्लाह उनकी तशरीह और उसके साथ हम जो देखेंगे वो जो मारूजी है वो इसके साथ ही हम कवर कर देंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसका मरकज़ी ख्याल
वो भी मैं आपको बोर्ड पर ही करवा दूँ। अगले जो इंशाल्लाह सेशन होगा उसमें मरकज़ी ख़ैल भी लिखवा दूँगा आपको, और इसके अलावा जो कालिम अलिफ और कालिम बी को जो मिलाना है वो सारा काम भी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूँगा उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज बल्कि अभी तो बस कोई नहीं करता, सब जा रहे हैं, ठीक है। हम भी चलते हैं।